दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल नेक्स्ट क्लासेज में। आज मैं आपको पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर के मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड के थर्ड चैप्टर शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। ये एक चैप्टर है शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। तो सर्वप्रथम हम लोग इसकी इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो बीम क्या होता है, सर्वप्रथम हम बीम जानेंगे। पहले तो शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट बनाने के लिए बीम्स वगैरह के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ये हैं कि बीम क्या होती है, ठीक है। तो बीम के बारे में जानते हैं, बीम की परिभाषा क्या होती है, कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो धरन समान काट वाली एक छड़ होती है। क्या बोलेंगे कि धरन समान काट वाली एक छड़ होती है जिस पर कार्य करने वाले समस्त बल युग्म छड़ की लंबाई के अक्ष के, क्या बोलेंगे कि जिस पर कार्य करने वाले समस्त बल युग्म छड़ की लंबाई के अक्ष से गुजरने वाली समतल में होती है, ठीक है। तो चलिए बीम की परिभाषा हम लोग नोट कर लेते हैं, नोट्स बनाते चलिएगा कि बीम क्या होती है, बीम किसे कहते हैं। तो बीम किसे कहते हैं, तो क्या लिखेंगे कि धरन समान काट वाली, लिखते चलिए, धरन समान काट वाली एक छड़ है, ठीक है। क्या लिखेंगे कि धरन समान काट वाली एक छड़ है जिस पर कार्य करने वाले समस्त बल युग्म, जिस पर कार्य करने वाले समस्त बल युग्म छड़ की लंबाई के ठीक है, छड़ की लंबाई के अक्ष से गुजरने वाली, छड़ की लंबाई के अक्ष से गुजरने वाले समतल में होते हैं, ठीक है। कि यहाँ पर देख रहे हैं कि धरन समान काट वाली एक छड़ है जिस पर कार्य करने वाले समस्त बल युग्म छड़ की लंबाई के अक्ष से गुजरने वाले समतल में होता है। तो यहाँ पर देखिए इसका हम एक फिगर बनाते हैं। फिगर में क्या है भैया कि फिगर ये एक समतल में है, याद रखिएगा कि भैया फिगर ये एक समतल में है, ठीक है। फिगर ये एक समतल में है, इसको हम रेक्टेंगल बनाते हैं। देखिए कितना आसान है बनाने में। इसको थोड़ा सा इधर बढ़ाइए, इसको थोड़ा सा इधर बढ़ाइए, ठीक है। इसको थोड़ा सा इधर बढ़ाइए और इसको लेकर के मिला दीजिए, ठीक है। इसको ले आकर के मिला दीजिए, इसको भी ले आकर के मिला दीजिए, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाइए, ठीक है। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाइए, इसको ले आकर के यहाँ पर मिलाइए और इसको ला करके यहाँ पर मिलाइए, बन गया आपका, ठीक है। अब देखिए इस पर जो एक प्रकार की ये छड़ ही है, ठीक है, समतलाकार। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रही है कि फोर्स जो लग रहा है इसके अनुप्रस्थ काट पे लग रहा है, इस तरह से फोर्स लग रहा है, ठीक है। फोर्स जो लग रहा है इस तरह से लग रहा है, ये है आपके बल, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि छड़ की लंबाई के अक्ष से, अक्ष कौन सी है भैया, सर्वप्रथम जानेंगे कि अक्ष कौन सी होती है। तो देखिए इस ये जो बीम है, ठीक है, ये बीम के प्रत्येक अनुप्रस्थ काट के केंद्र से होकर गुजरने वाली जो लाइन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, लंबाई की अक्ष बोलते हैं। तो प्रत्येक काट की, अगर हम यहाँ पर देखें, ये इसका थोड़ा सा फिगर बनाता हूँ, इसको देखो तो एक प्रत्येक काट अगर हम बना दें तो इसका केंद्र क्या होगा, इस काट का केंद्र क्या होगा, इस काट का केंद्र क्या होगा यहाँ पे, इस काट का केंद्र क्या होगा यहाँ पे। अब सबको मिला दो, यही हो गया लंबाई की अक्ष, समझ में आ रहा है। तो लंबाई का अक्ष कौन सा हो गया, इसके यहाँ से जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका लंबाई का अक्ष। पूरी धैर्य से समझिए, आसानी से चैप्टर है, आसानी से, बहुत आसान समझ जाओगे, बहुत आसान तरीके से समझोगे, ठीक है। ये हो गया आपका फोर्स हो गया,
ये देख रहे हैं यहाँ, ये फोर्स हो गया और ये हो गया लंबाई की अक्ष। समझ में आ रही है। अब देखिए, अब हम देख रहे हैं कि ये जो समतल है लंबाई की अक्ष से गुजरता हुआ है। ठीक है, ये जो समतल है, कौन सा समतल है भैया, ये जो समतल है क्या है, लंबाई की अक्ष से गुजरने वाला है। ठीक है, गुजरता हुआ ये समतल है। बातें समझ में आ रही है। अब देखिए थोड़ा सा हम ध्यान देंगे कि टाइप्स ऑफ बीम क्या होती है। ये तो समझ गए कि बीम किसे कहते हैं, ये बातें तो समझ गए होंगे। अब हम समझेंगे कि टाइप्स ऑफ बीम कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स के बीम होते हैं। तो आइए अब बीम के बारे में जान लेते हैं कि बीम कितने टाइप्स के होते हैं। तो पहला होता है सिंपली सपोर्टेड बीम। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सुधालंब या सरल धरण। सेकंड है कैंटिलीवर बीम, यहाँ पर दिख रहा होगा, सेकंड क्या है, कैंटिलीवर बीम। ठीक है, उसको बोलते हैं कैंटिलीवर, हिंदी में भी कैंटिलीवर भी बोलते हैं। थर्ड है आबद्ध, ठीक है, धरण, इसको बोलते हैं फिक्स्ड बिल्ट इन आर इनकास्टर बीम भी बोलते हैं। फिक्स्ड बिल्ट आर इनकास्टर बीम भी बोलते हैं। पूरे को अच्छे तरीके से मैं नोट करवाऊंगा क्या होता है इनकास्टर बीम, फिक्स्ड बिल्ट आर। ठीक है, ओवर हैंगिंग बीम नोट कर लीजिए, फोर्थ नंबर है ओवर हैंगिंग बीम। और फिफ्थ नंबर क्या है, कंटिन्यूअस बीम। ठीक है, ये तो आप लोगों ने सेकेंड सेमेस्टर में अप्लाइड मैकेनिक्स में पढ़ रखा होगा। ठीक है, वैसे भी मैं नोट करवा दिया। और सिंपली सपोर्टेड बीम क्या होता है, मैं इसके बारे में चर्चा करता हूँ। चलिए इसको मैं मिटाता हूँ। यहाँ पर देखिए सिंपल सपोर्टेड बीम, सिंपल सपोर्टेड बीम क्या है, सिंपल सपोर्टेड बीम, यहाँ पर देखिए ये एक बीम है, इसको हम सिंपली सपोर्टेड बीम, ठीक है, ये रोलर लग गया, इसको बोलते हैं हम सिंपल सपोर्टेड बीम। ठीक है, ये सिंपल सपोर्ट लगा रखा है। बातें समझ में आ रही है। सेकंड है कैंटिलीवर बीम, बता परिभाषा भी दिखाऊं, परिभाषा भी बताऊं, परिभाषा भी बताऊं क्या है इसकी। चलिए इसका परिभाषा हम जान लेते हैं। इस प्रकार की धरण के टेकने के लिए, इस प्रकार की धरण को टेकने के लिए क्या होता है, उसके सिरों पर रोलर या कब्जेदार टेकों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसके सिरों पर क्या होते हैं, रोलर या कब्जेदार टेकों का प्रयोग किया करते हैं। कभी कभी धरण की दीवार पर जो होता है रखकर ही सहारा दे देते हैं, कभी कभी धरण की दीवार पर रखकर ही सहारा दे देते हैं। अब देखिए यहाँ पर कैंटिलीवर बीम है, सेकंड जो है कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम क्या होता है, ठीक, कैंटिलीवर बीम थोड़ा सा देखिए, ये क्या हो गया आपका कैंटिलीवर बीम। क्या होता है, इसका एक सिरा तो फिक्स होता है लेकिन दूसरा सिरा हवा में होता है। क्या होता है, एक सिरा तो फिक्स होता है लेकिन दूसरा सिरा हवा में होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, कैंटिलीवर बीम। ये देखिए ये कैंटिलीवर बीम हो गया, ये हो गया सिंपल सपोर्टेड बीम। ऐसा जब कभी भी दिखेगा सिंपल सपोर्टेड बीम, दूसरा है कैंटिलीवर बीम। तीसरा देखिए, तीसरा क्या है, फिक्स्ड बिल्ट आर, क्या बोलेंगे, फिक्स्ड बिल्ट आर इनकास्टर बीम। क्या बोलेंगे, फिक्स्ड बिल्ट आर इनकास्टर बीम। ठीक है, फिक्स्ड बिल्ट आर इनकास्टर बीम। फिक्स्ड बीम कैसा होता है भैया, ये देखिए फिक्स्ड बीम, ये दीवारों में फिक्स होते हैं। ठीक है, दोनों तरफ से दीवारों में फिक्स होते हैं, जिसको हम करते हैं, इसको हम हिला नहीं सकते हैं, हिला नहीं सकते हैं, इसको क्या करते हैं, हम हिला नहीं सकते हैं। बातें समझ में आ रही है। ये हो गया आपका फिक्स्ड बिल्ट आर इनकास्टर बीम। ठीक है, इसको बोलते हैं हिंदी में आबद्ध धरण, इसको बोलते हैं सरल धरण, इसको बोलते हैं कैंटिलीवर धरण। इतनी बातें समझ में आ गई, तीन। अब दो चौथा मैं नोट करवाने जा रहा हूँ, फटाफट नोट करना हो नोट कर लीजिए। इसके बाद देखिए, यहां पर देखिए चौथा नंबर क्या है,
ओवर हैंगिंग बीम। चौथा नंबर क्या है? ओवर हैंगिंग बीम। ओवर हैंगिंग बीम में क्या होता है? देखिए यहां पर सिंपल सा एक हम रोलर लगा देंगे, ठीक है, सिंपल सा एक तरफ हम रोलर लगा देते हैं और दूसरी तरफ सपोर्ट लगा दें। ओवर हैंगिंग बीम में क्या होता है? ये जो होगा कार्नर पे, इसके कोने पे, इसके मेन जो होता है टेक जो प्रयोग किया जाता है, ठीक है, टेक जो प्रयोग किया जाता है इसके सिरों पर प्रयोग नहीं किया जाता है, इसके अंदर प्रयोग किया जाता है। तो ये क्या हो गया? ओवर हैंग हो गया। ये दिख रहा है? ये क्या हो गया? ओवर हैंग हो गया। इधर भी ये क्या हो गया? ओवर हैंग हो गया। इसको ही हम बोलते हैं ओवर हैंगिंग बीम। अब देखिए पांचवा नंबर, पांचवा नंबर क्या है? कंटिन्यूअस बीम। कंटिन्यूअस बीम, कंटिन्यूअस बीम में क्या होता है? कंटिन्यूअस बीम में एक या एक से दो से अधिक सपोर्ट लगे रहते हैं। देखिए यहां पर कंटिन्यूअस बीम में एक ये सपोर्ट लग गया, एक दूसरा सपोर्ट लग गया, एक तीसरा सपोर्ट लग गया। यहां पर ध्यान देंगे कंटिन्यूअस बीम, कंटिन्यूअस बीम ओवर हैंगिंग बीम हो सकता है, ठीक है, कंटिन्यूअस बीम ओवर हैंगिंग बीम हो सकता है। ये बातें समझ में आ गई? बीम कितने प्रकार के होते हैं ये बातें समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे लोड की कि कौन कौन सा लोड होता है, ठीक है। तो इसको आप नोट करना चाहो नोट कर लो, समझना चाहो समझ कर लो, ठीक है। अब आज चलिए ओवर हैंगिंग बीम तो सारी चीज हो गए, अब हम लोड के बारे में बात करते हैं। ये टाइप्स ऑफ लोड, टाइप्स ऑफ लोड आसानी से समझ लेंगे कि लोड क्या होता है, ठीक है ना। इसके बाद कंसंट्रेटेड लोड, पहला जो होता है कंसंट्रेटेड और पॉइंट लोड बोलते हैं। देखिए कंसंट्रेटेड और पॉइंट लोड, ठीक है। कंसंट्रेटेड और पॉइंट लोड क्या होता है? देखिए यहां पर ये आपका एक बीम हो गया, ठीक है, ये आपका एक बीम हो गया। यहां पर हमें किसी एक पॉइंट, बीम के किसी पॉइंट पर अगर हम लोड लगा दे, क्या लगा दे? लोड लगा दे W किलो न्यूटन पर, चलिए W किलो न्यूटन का हम लोड लगा दे किसी, इसके बीम के एक पॉइंट पर ही लग रहा है, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? कंसंट्रेटेड और पॉइंट लोड। जब भी ऐसा दिखाई देगा कंसंट्रेटेड और पॉइंट लोड, कंसंट्रेटेड और पॉइंट लोड जो होता है एक या एक से अधिक लग सकता है, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कंसंट्रेटेड लोड ही लगे। अगला मैं बताने जा रहा हूं क्या होता है। एक होता है, ठीक है, यूडीएल। ये पढ़े होंगे आप, नहीं पढ़े हैं? तो यूडीएल का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। अप्लाइड मैकेनिक्स में पढ़े होंगे, भूल गए? चलिए मैं फिर से बता देता हूं, यूडीएल, इसको शॉर्टकट में यूडीएल बोलते हैं। तो ये हो जाए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड यहां पर हम बोलेंगे, ठीक है। यूडीएल क्या ऐसा होता है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कैसा होता है? ये देखिए, सिंपल सपोर्ट लो। इसके बाद देखिए सॉरी, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऐसे होता है, ठीक है। इसको कभी इस तरह दर्शा दिया जाता है। मान लो ये x मीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, मान लो है ये है W किलो न्यूटन पर मीटर,
सेंटीमीटर, कुछ भी दे सकता है, डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर। यहाँ पर सवालों में ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर एक्स मीटर की जगह पर सेंटीमीटर दे देगा, इसको चेंज कर देगा, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सवाल वगैरह सब कराऊंगा। तो देखिए यहाँ पर ये हो गया यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हो गया। दो प्रकार के समझ गए आप लोग। एक होता है वेरिंग लोड, ठीक है, परिवर्तनशील लोड। इसको अगर हम हिंदी में बोले यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को क्या बोलेंगे, एक समान बटा हुआ भार। इसको क्या बोलेंगे, कंसंट्रेटेड और पॉइंट लोड को संकेंद्रित या बिंदु भार। बातें समझ में आ रही है। एक होती है थर्ड नंबर। थर्ड नंबर क्या होती है, बेरिंग लोड। बेरिंग लोड कैसा होता है भैया, बेरिंग लोड कैसा होता है, इसको बोलते हैं हिंदी में परिवर्तनशील लोड। तो बेरिंग लोड कैसा होता है, यहां पर मैं बना दे रहा हूं, ठीक है। बेरिंग लोड ये हो गया आपका बीम, ये हो गया आपका बीम। अब देखिए यहां पर बेरिंग लोड कैसे दे सकता है, इस तरह बेरिंग लोड दे सकता है। बातें समझ में आ रही है। बेरिंग लोड इस तरह दे सकता है। एक बात इसमें बताना भूल गया, यूडीएल में जो ये जो दिखा रहा है वार जो दिखा रहा है, ठीक है ना, लोड जो दिखा रहा है, यहाँ पर इसको दूसरे तरीके से भी दिखाया जाता है। देखिए यहाँ पर यूडीएल में थोड़ा सा ध्यान देंगे, यूडीएल में थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये इस टाइप से भी लोड दिखा सकता है, ठीक है, इस टाइप से भी लोड दिखा सकता है। इसको दिखा देगा सिर्फ डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर या सेंटीमीटर जो भी हो, ठीक है। तो इस तरह से भी ये आता है यूडीएल में। ये होता है बेरिंग लोड। ये देखिए मान लो यहां से कोई है, ये लोड पहले ही जीरो नहीं है, ठीक है, या ये दूसरा लोड, एक और लोड मैं आपको दिखा रहा हूं, ठीक है, इसी में। तो ये जो हो गया, जल्दी जल्दी में बना रहा हूँ, देख लीजिएगा बीम वगैरह सब, ठीक है ना। तो ये जो हो गया दूसरा लोड कैसा हो सकता है, यहीं से शुरू होकर यहाँ तक आ जाएगा, ये लोड दूसरा। ये हो गया आपका बेरिंग लोड। बेरिंग लोड यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, एक्स किलो न्यूटन लोड है। यहाँ पर जैसे ही इधर इधर बढ़ते चले जाएंगे, ये हो गया, ठीक है। मान लो यहाँ पर 1 किलोमीटर है, यहाँ पर 2 किलोमीटर, यहाँ पर 3 किलोमीटर, यहाँ पर 4 किलोमीटर, ऐसे ऐसे बढ़ते चला जाएगा। इसमें भी क्या होगा, यहाँ पर जीरो से शुरू हो रहा है, यहाँ पर देखेंगे तो जीरो से शुरू हो रहा है, और 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर अगर मानते चले गए तो समझ में आ गया, ठीक है। अब बात आती है कि शियर फोर्स क्या होता है, ठीक है। इतनी बातें जब समझ गए तो सवाल आसानी से लगा पाएंगे और बहुत बातें समझ लेंगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि शियर फोर्स क्या होता है। तो इसको मिटाओ, नोट करोगे, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, ले लो बाबा, ले लो, जरूरत ही है। चलो इसको मैं मिटाता हूँ। शियर फोर्स क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, समझेंगे। तो क्या होता है कि धरन के किसी बिंदु या काट पर, क्या बोलेंगे कि धरन के किसी बिंदु या काट पर, ठीक है ना, कर्तन बल उस बिंदु के या काट के दाईं ओर, अथवा यहीं पर ध्यान देने वाली बात है, दाईं ओर अथवा बाईं ओर के सभी बलों के बीजगणितीय योग को क्या बोलते हैं, उस बिंदु पर पॉइंट लोड कहते हैं। सॉरी, पॉइंट लोड नहीं, शियर फोर्स कहते हैं। समझ में आ रहा है। या फिर एक बार फिर से सुनिए, धरन के किसी बिंदु या काट पर शियर फोर्स का मान, ठीक है ना, शियर फोर्स का मान या फिर कर्तन बल उस धरन, उस काट या बिंदु के दाईं ओर अथवा बाईं ओर के सभी बलों के बीजगणितीय योगों के बराबर होता है। सीधी सीधी बातें समझ में आ रही है। सभी बलों के बीजगणितीय योगों के बराबर होता है, ठीक है ना। सीधी सीधी एक बात कि ऐसा फोर्स जो
किसी बीम को शियर कर दे उसे हम शियर फोर्स कहते हैं। सिंपल सा देखिए, यहाँ पर देखिए, बात समझे, लिखवा दूँ, परिभाषा लिखवाऊँ, याद कर लोगे, चलो भैया याद कर लेना, परिभाषा लिख लो। कैसे लिखना है एग्जाम में, तो धरन के यानी कि बीम के किसी बिंदु या काट पर, किसी बिंदु या काट पर कर्तन बल यानी कि शियर फोर्स, कर्तन बल यानी कि शियर फोर्स उस बिंदु या काट के, नोट करते चलिए, उस बिंदु या काट के, ठीक है ना, उस बिंदु या काट के दाईं ओर अथवा बाईं ओर के सभी बलों का बीजगणितीय अलजेब्रिक सम, बीजगणितीय योग के बराबर होता है। समझ में आ जाएगा, परेशान ना हो, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो सीधी सीधी बात, हाँ ये एक बीम है, ठीक है, ये एक बीम है। यहाँ पर रिएक्शन फोर्स मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इस पर रिएक्शन फोर्स कौन सा का, ये हो गया आर ए, ये हो गया आर बी। सवालों के अनुसार मैं आसानी से मैं आपको बता रहा हूँ कि अब ये नहीं होगा कि ये देखो यार, ये जो होगा फोर्स लगेगा, एक बीम होता है तो यहाँ पर अगर फोर्स लगाएंगे तो ये क्या होगा, ये सरकने की कोशिश करेगा, ये अक्ष के अनुसार। यहाँ पर देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दो भागों में इस तरह से स्लिप कर जाता है, तो यहाँ पर जो है इसके कारण जो फोर्स है, ठीक है, इसके कारण जो फोर्स है इस तरह हो रहा है और इसके कारण जो फोर्स है इस तरह हो रहा है। बातें समझ आ रही, ठीक है। तो इस तरफ से भी ये होता है शियर यानी कि फिसलना। यहाँ पर देखिए, अब देखिए यहाँ पर ये आर ए आर बी है, ये छोड़ो बात, ये तो पढ़े होंगे आप फर्स्ट चैप्टर वगैरह। मैं थर्ड चैप्टर इसलिए शुरू किया कि आप लोग पढ़ चुके होंगे, इसमें प्रॉब्लम होती है, लेकिन इससे आगे भी मैं पढ़ाऊँगा इस चैप्टर को, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, आर ए और आर बी दो रिएक्शंस है। अब देखिए इस काट एक्स एक्स काट ले ले, बातें समझ में आ रही, एक्स डैश काट ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर हम शियर फोर्स वगैरह देखिए, यहाँ पर एक मान लीजिए यहाँ पर W1 फोर्स है, यहाँ पर भार है, पॉइंट लोड है, और यहाँ पर W2 पॉइंट लोड है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर शियर फोर्स क्या होगा, इस जो भाग पे है, जो इस काट पर शियर फोर्स क्या होगा, तो या तो हम राइट की तरफ चलेंगे या फिर लेफ्ट की चलेंगे, क्या बोलेंगे, या तो हम राइट की तरफ या फिर लेफ्ट की तरफ। तो राइट में कितने फोर्स लग रहे हैं, देख रहे हैं, इसका बीजगणितीय योग क्या होगा, ये फोर्स क्या है, इसका बीजगणितीय योग क्या होगा, आर बी, ये प्लस ऊपर की तरफ प्लस, ये मैं आपको बताऊंगा कि किधर प्लस लेना है किधर नेगेटिव लेना है। यहाँ पर प्लस और माइनस W2, ये जो होगा क्या होगा, शियर फोर्स एफ एक्स एक्स पे, आर बी माइनस W2, ठीक है। तो यहाँ पर हम बेंडिंग मोमेंट की बात कर लेते हैं कि बेंडिंग मोमेंट किसे कहते हैं, बेंडिंग मोमेंट की परिभाषा क्या है। बेंडिंग मोमेंट की परिभाषा क्या है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे कि धरन के किसी अनुप्रस्थ काट, लिखते चलिए साथ में, यानी कि बीम के किसी अनुप्रस्थ काट, ठीक है ना, या बिंदु अनुप्रस्थ
काट या बिंदु पर नमन घूर्ण, इसको बोलते हैं बेंडिंग मोमेंट को नमन घूर्ण बोलते हैं हिंदी में, नमन घूर्ण, ठीक है ना। नमन घूर्ण उस काट के बाईं ओर, ठीक है ना, उस काट पर, ठीक है ना, उस काट पर धरन के बाईं ओर, उस काट पर धरन के बाईं ओर अथवा दाईं ओर, ठीक है, दाईं ओर के भाग पर लगने वाले, ठीक है ना, सभी बलों के उसी काट पर घूर्णों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अगर सिंपल में बोले तो बेंडिंग मोमेंट क्या होता है? बेंडिंग मोमेंट वह मोमेंट होता है जो किसी छड़ को क्या करता है, बेंट करने की क्षमता रखता है, बेंडिंग मोमेंट कहलाता है। बेंडिंग मोमेंट वह मोमेंट, ठीक है ना, वह मोमेंट है जो किसी छड़ को बेंट करता है, सीधी सीधी बात, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम कैसे बेंडिंग मोमेंट वगैरह सब निकालेंगे बीम वगैरह पे, साइन कन्वेंशन अभी इसके बाद बताने वाला हूँ आप लोगों को। देखिए यहाँ पे ठीक, यहाँ पर ये ए है, बी है, आर ए ये हो गया, आर ए ये हो गया, आर बी, ठीक है, आर ए हो गया, आर बी हो गया, बातें समझ में आ रही है। अब देखिए यहाँ पर डब्ल्यू किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और सॉरी डब्ल्यू किलो न्यूटन का क्या लग रहा है, भार लग रहा है, बातें समझ रही, डब्ल्यू किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो चीज़ें हुई। अगर हम चाहेंगे कि हम इस काट पे, किस काट पे, इस काट पर हम क्या निकालना चाहें, बेंडिंग मोमेंट निकालना चाहें, तो अगर हम इधर से लेंगे तो क्या होगा, इधर से लेंगे तो क्या होगा, और इधर से लेंगे तो क्या होगा। अभी ये सब बातें समझेंगे हम लोग, ठीक है ना, बाद में। तो देखिए यहाँ पर डब्ल्यू किलो न्यूटन है, सीधी सीधी बात, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आर बी, ठीक है। तो डब्ल्यू किलो, तो आर बी से हम एक्स डिस्टेंस पर, आर बी से ये एक्स डिस्टेंस पर एक काट है, एक्स डैश, इस पर अगर हम बेंडिंग मोमेंट निकालें एम एक्स डैश इज इक्वल टू क्या होगा, क्या, तो पहले क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट कैसे निकालता है, फोर्स, और फोर्स से उस काट की लंबवत डिस्टेंस के गुणनफल को हम क्या बोल देते हैं, बल आघूर्ण की तरफ हम टाउ इक्वल टू एफ क्रॉस आर क्रॉस एफ कर देते थे। तो यही है बेंडिंग मोमेंट। अब देखिए यहाँ पर फोर्स हो गया आर बी, और उस काट के, मतलब इस काट के क्या है, से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, एक्स, आर बी एक्स मल्टीप्लाइड कर दिया, ठीक है। अब देखिए इसके सिर्फ दाईं ओर, यहाँ से ले रहे हैं तो इसके दाईं ओर यहाँ पर दिखाई दे रहा है आर बी इंटू एक्स, दाईं ओर ये एक फोर्स है, डिस्टेंस एक्स हो गया। अब देखिए, अब इस फोर्स का ये जो, सॉरी ये लोड का है जो है, यहाँ से डिस्टेंस मान के चलो कि वाई है, ठीक है। तो इसका जो होगा, अगर हम बेंडिंग मोमेंट निकालें तो इसका अलजेब्रिक सम ये क्या होगा, इधर से हम प्लस ले लिए तो इधर से माइनस लेते हैं, जब ये क्या होगा ऊपर तो पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, ठीक है। ये साइन कन्वेंशन अभी मैं बता रहा हूँ, इसके बाद समझ में आ जाएगा। तो आर बी इंटू एक्स, अब इसके बाद ये माइनस हो जाएगा, डब्ल्यू नीचे की तरफ लगता है, माइनस डब्ल्यू इंटू इस काट से डिस्टेंस क्या है इसकी, ये वाली डिस्टेंस है, इतनी डिस्टेंस कैसे निकलेगी भैया, तो ये टोटल एक्स है, एक्स में से ये वाली डिस्टेंस आप घटा दोगे तो ये वाली डिस्टेंस नहीं निकल जाएगी, बहुत ही आसान तरीका है। तो चलिए डब्ल्यू ये क्या हो गया, लोड हो गया। अब देखिए
इंटू एक्स माइनस वाई, यही हो गया आपका एक्सेस कार्ड पर क्या हो गया, बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू हो गया। अब देखिए अगर इधर से भी निकालना चाहे तो निकल सकता है, ठीक है। तो हम अब इसके बाद साइन कन्वेंशन बता रहे हैं, इसके बाद दोनों तरफ से हम बताएंगे आपको, ठीक है। चलिए साइन कन्वेंशन शुरू करते हैं। साइन कन्वेंशन क्या होता है, कैसे कहाँ लेना है, और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम वगैरह सब बनेगा, और शियर फोर्स डायग्राम एसएफडी एंड बीएमडी, तो उसमें साइन कन्वेंशन का बहुत ही यूज है। साइन कन्वेंशन फॉर शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। यहाँ पर देखिए ध्यान देंगे, शियर फोर्स के लिए है, ठीक है। ये हो गया एक्सेस कार्ड, ये हो गया आपका बीम, ये हो गया एक्सेस कार्ड। इससे दाएं तरफ लेंगे तो ऊपर की तरफ जो लगेगा ये प्लस, और नीचे की तरफ जो फोर्स लगेगा वो माइनस लेना है, ठीक है। जैसे वहाँ पर लगा था डब्ल्यू किलोमीटर का, इस तरह लगा था डब्ल्यू किलोमीटर, तो नेगेटिव लिया था, इधर से मैं ले रहा था दाईं तरफ से। अगर बाईं तरफ से लेंगे तो नीचे की तरफ लगेगा तो प्लस, और ऊपर की तरफ लगेगा तो माइनस, इस बीम पे। शियर फोर्स समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट का साइन कन्वेंशन। बेंडिंग मोमेंट का साइन कन्वेंशन क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए बेंडिंग मोमेंट का सही, अगर हम इस, ये है आपका बीम, ये है आपका कॉर्ड, याद रखिए एक तरीके से। तो इधर हम दाएं तरफ लेंगे, दाएं तरफ से शुरू करेंगे, इधर की तरफ है इस तरह, अगर ट्विस्ट करने की इधर की कोशिश करेगा तो इसको प्लस, अगर हम और इधर की से इस तरह ट्विस्ट करने की कोशिश करेगा तो इसको हम माइनस, ठीक है। इसी तरह अगर हम इधर देखें, ठीक है, इधर देखें तो ये इस तरह करेगा, ठीक है, सॉरी, इधर इस तरह करेगा, एक दूसरे के विपरीत होंगे, ये इधर इस तरह करेगा, ये हो जाएगा क्या, तो प्लस, ठीक है, और इसके बाद इधर इस तरह करेगा तो ये होगा माइनस। बातें समझ में आ रही, ये आप नोट कर लीजिए फटाफट, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है, और मैं आगे पढ़ाने वाला हूँ अब भार, कर्तन बल तथा नमन घूर्ण में संबंध। बातें समझ में आ रही है, तो इसको मैं अगले लेक्चर में पढ़ा दूंगा। इसके बाद सवाल कराने वाला हूँ, रिलेशन बिटवीन लोड, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। रिलेशन बिटवीन लोड, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। तो ये एग्जाम की दृष्टि से ये जो है अगला लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो देखते रहिएगा, ठीक है। तो है नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।